जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लास हिंदी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए बीएड में हिंदी विषय में दैनिक पाठ्यक्रम की डायरी किस प्रकार से बनाए तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। या फिर बीएड बीएसटीसी में भी आप इस तरह से डायरी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये फॉर्मेट के बारे में हमने पहले वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। सबसे पहले दिनांक लिखनी होती है, जिस दिनांक को प्रस्तुत करते हैं, जिस कक्षा का टॉपिक है। संबंधी का है व्याकरण, विषय है हिंदी और पाठ्य प्रकरण है दीर्घ संधि। उद्देश्य ज्ञानात्मक और इसके बाद अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। अवबोधात्मक, अभिव्यक्ति, अभियोग्यतात्मक, अभिरुचि। इसके बाद सहायक सामग्री में आती है लपेट फलक, झाड़न, श्वेत वर्तिका, संकेतक, चार्ट आदि। शिक्षण विधि, प्रविधि, स्पष्टीकरण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी संधि की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न करते हैं संधि चार्ट प्रस्तुत करते हुए। प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? संधि से। संधि कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। संधि के भेदों के नाम बताइए। स्वर, व्यंजन व विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेदों के नाम बताइए। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, यण। दीर्घ संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कितने करेंगे? अच्छा, तो बच्चों आज हम दीर्घ संधि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। इसमें चार कॉलम होते हैं। अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सैंपल सारांश। पहला अध्यापन बिंदु है संश्लेषण से विश्लेषण। छात्र अध्यापिका आगमन विधि से संधि युक्त पदों का संश्लेषण से विश्लेषण करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक मनोयोग से सुनेंगे। इसके बाद विद्यालय, राम विद्यालय जाता है। इस वाक्य में संधि प्रयुक्त पद कौन सा है? विद्यालय। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। विद्या प्लस आलय। प्रथम पद में अंत में कौन सा स्वर है? आ। द्वितीय पद के प्रारंभ में कौन सा स्वर है? आ। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए आपको आगे बढ़ना है। छात्र अध्यापिका कथन, जब ए आ ई उ री के बाद इन्हीं के समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ये है प्रमाणीकरण। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद ये यहाँ पे श्यामपट्ट पे लिख के समझाना है। ए या फिर आ प्लस या ए बराबर आ, ई प्लस ई, इस तरह से समझाते हैं। विद्यार्थी समझने का प्रयास करेंगे। विश्लेषण से संश्लेषण। छात्रा अध्यापिका आगमन निगमन विधि से संधि विच्छेद शब्दों का विश्लेषण से संश्लेषण करेगी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। हिमालय, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। इस वाक्य में संधि युक्त पद है हिमालय। हिम प्लस आल्य का पूर्ण पद क्या है? हिमालय। ए कौन से पद का अंतिम स्वर है? हिम। प्रथम पद आ कौन से पद का प्रथम स्वर? आल्य। द्वितीय पद ए प्लस आ, दोनों वर्णों का संयुक्त शब्द है आ। और ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद भोजनालय, सोहन भोजनालय जाता है। इस वाक्य में संधि युक्त पद कौन सा है? भोजनालय। भोजन प्लस आल्य का पूर्ण पद कौन सा है? भोजनालय। ए कौन से पद का अंतिम स्वर है? भोजन, प्रथम पद। उसके बाद आ कौन से पद का प्रथम स्वर है? आल्य। द्वितीय पद ए प्लस आ, दोनों वर्णों से कौन सा स्वर बनता है? आ। ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए आपको आगे बढ़ना है। रविंद्र, रविंद्र होशियार लड़का है। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? रविंद्र। रविंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। रवि प्लस इंद्र, प्रथम पद के अंत में कौन सा स्वर है? ई। ये आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद द्वितीय पद के प्रथम में कौन सा शब्द है? ई। दोनों वर्णों का संयुक्त स्वर कौन सा है? ई। इसके बाद नियमीकरण, जब दो समान स्वर मिल जाते हैं, चाहे वे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, या एक ह्रस्व या दूसरा दीर्घ हो, तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद संश्लेषण, संधि युक्त शब्द। देव प्लस आल्य देवालय, भानु प्लस उदय भानुदय, परि प्लस शिक्षा परीक्षा, महा प्लस आत्मा महात्मा। ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए और आपको समझाते हुए आगे बढ़ना है। विश्लेषण, संधि युक्त शब्द। रामानुज, हरीश, हिमालय, और इनकी संधि करके ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ना है। अभ्यास कार्य, छात्र अध्यापिका समस्त विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य देगी। गीता प्लस अंजलि, लघु प्लस उत्तर, वेदांत और उत्तराधिकारी, इनकी संधि विच्छेद करनी और संधि विच्छेद से क्या बनता है, ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, एक को टिक करना है। कपिस का संधि विच्छेद होगा, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए, एक को टिक करना है। महिष शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। चौथा क्वेश्चन है वधु प्लस उत्सव की संधि कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन गृह कार्य के लिए देना, दीर्घ संधि की परिभाषा बताते हुए कोई 3 उदाहरण दीजिए। इस तरह से हमारे हिंदी विषय में एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होती है। जय हिंद।